हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की जो सीबीटी 1 हुआ था, उसकी जो आंसर की ऑफिशियली 16 अगस्त रात को 8 बजे से ऑफिशियल लिंक पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बता दिया जाता है कि सीबीटी 1 की जो आंसर की कितनी बार आ सकती है। ठीक है, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है ये इस वीडियो में। बाकी कुछ कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि सीबीटी 1 की आंसर की कितनी बार आ सकती है और सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, और सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट आएगा और सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम होगी उसके बीच में कितने दिनों का अंतर रह सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीबीटी 1 की जो आंसर की है कितनी बार आ सकती है। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होती है तो उसकी आंसर की आती है। ठीक है, अब उसकी आंसर की जब आती है तो कैंडिडेट्स को ऑब्जेक्शन राइज़ करने का मौका दिया जाता है। अब ऑब्जेक्शन राइज़ जो होता है वो किस लिए दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि यदि किसी कैंडिडेट का जो है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर सही है और आरआरबी द्वारा या कोई भी संस्था है उसके द्वारा उस क्वेश्चन को अगर गलत दे दिया जाता है तो उसे ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाता है कि यदि उसका आंसर सही है और आरआरबी ने जैसे गलत दे दिया, हम एग्जांपल के थ्रू लेंगे आरआरबी को ही क्योंकि आरआरबी की आंसर की आने वाली है, तो आरआरबी ने उसे आंसर को गलत दे दिया है। ठीक है, तो उसे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। फ़ीस 50 रुपये रहेगी उसकी एक क्वेश्चन की, और प्लस जो बैंक का जो चार्जेस रहेगा उसमें अलग, जिस भी बैंक का आप ट्रांजेक्शन करते हो। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर जैसे आपको 50 रुपये लगे एक क्वेश्चन पर, ठीक है, और बाद में आपका वो आंसर सही निकलता है, ठीक है, सही निकलता है तो आरआरबी उसे सही करके एक फिर से मतलब कि अगली बार फिर एक नई आंसर की जनरेट की मतलब नई आंसर की आरआरबी द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम में अगर आंसर की पूरी तरह से सही है तो आपकी आंसर की जो है एक ही बार आएगी। ठीक है, और यदि पहली बार में अगर जैसे परसों आने वाली आंसर की में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट थी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रेलवे द्वारा गलत दे दिए जाते हैं परंतु कैंडिडेट का आंसर सही होता है और रेलवे द्वारा उसे गलत दे दिया जाता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आंसर की पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा तो आंसर की एक बार फिर से करेक्ट होकर आएगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक बार करेक्ट होने के बाद मतलब दूसरी बार फिर आंसर की आएगी। ठीक है, तो एक बार अगर गलत आ गई थी तो उसका ऑब्जेक्शन लेने के बाद दूसरी बार सही होकर वो आंसर की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक बार में तो ठीक ही ठीक है, अगर एक बार में गलत आती है आंसर की तो दूसरी बार में आपकी करेक्ट होकर आएगी, मतलब 2 बार में आंसर की आपकी फाइनल आंसर की दूसरी बार में आ जाएगी, मतलब 2 से तीसरी बार में फाइनल तो आ ही जाएगी। अगर दूसरी बार में भी अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उस कंडीशन में भी उस आंसर की को सही की जाएगी और तीसरी बार में आपकी आंसर की आ जाएगी। पर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि दूसरी बार में ही आंसर की करेक्ट होकर फाइनल आंसर की दे दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सीबीटी 1 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम में ही अगर आंसर की सही आ जाती है, ठीक है, मान के चलिए आपकी 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में जो आंसर की दी जा रही है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है किसी क्वेश्चन में, तो आपका 23 अगस्त को जब आंसर की समाप्त हो जाएगी, ठीक है, उसकी लिंक खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपको मिनिमम ये मान के चलिए कि मिनिमम 1 महीने बाद आपको रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने 1 महीने बाद ही, अगर आपकी 23 अगस्त को आंसर की लिंक बंद हो रही है तो ये मान के चलिए 20 से 25 सितंबर के बीच में आपको रिज़ल्ट दिखने को मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का। ठीक है, और यदि आपके आंसर की फर्स्ट टाइम में अगर सही नहीं आती है तो आप उसका ऑब्जेक्शन लेकर के दूसरी बार में आपके आंसर की जब फाइनल आ जाएगी, ठीक है, अगर आपकी आंसर की फ़र्स्ट टाइम में अगर सही नहीं आती तो आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लेंगे उसमें कैंडिडेट्स, ठीक है, तो वही आंसर की अब दूसरी बार जब करेक्ट होकर आएगी तो ये मान के चले 23 तारीख के बाद, 23 अगस्त के बाद लिंक बंद होने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन बाद फिर से नई आंसर की दी जाएगी। ठीक है, फाइनल आंसर की अगर सेकंड वाली फाइनल आंसर की आती है तो उसमें फिर से आपको लिंक दी जाएगी 8 से 10 दिन बाद। तो ये मान के चलिए कि आपको 5 से 10 सितंबर के बीच 5 से 10 सितंबर के बीच में आपको फिर से फाइनल आंसर की देखने को मिल सकती है। अगर आपकी
10 सितंबर को भी अगर फाइनल आंसर की आती है तो आपका एक हफ़्ता मतलब 18 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये फाइनल आंसर की हुई तो ये मान के चलिए कि 18 सितंबर के बाद इसका 1 महीना और जोड़ लेंगे अपन रिज़ल्ट के लिए, तो अक्टूबर मतलब कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको आपका रिज़ल्ट CBT फर्स्ट का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से बात कर लेते कि CBT 1, ठीक है, CBT 1 का जो रिज़ल्ट आएगा और CBT 2 एग्ज़ाम, इनके बीच में कितने दिन का अंतर रह सकता है, ठीक है। तो RRB का जो है एक फंडा है कि जब भी अपना CBT 1 का रिज़ल्ट जब जारी करती है, ठीक है, तो उसके बाद ये अपनी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है। पिछले ALP और JEE के आप एग्ज़ाम्स देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रेलवे ALP लोको पायलट 2018 की पोस्ट का। देखिए यहाँ पर जो है एक बार RRB ने 2 नवंबर 2018 की बात है, ALP CBT फर्स्ट का रिज़ल्ट दिया था, ठीक है। ALP फर्स्ट का रिज़ल्ट दिया था 2 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद जो है इसने 2 नवंबर को जब रिज़ल्ट दिया था उसके साथ एक नोटिस जारी किया था और बता दिया था कि आपका जो CBT 2 है जो वो है 19 नवंबर से, ठीक है। 2 नवंबर को रिज़ल्ट दिया था और 19 नवंबर को ही उसका एग्ज़ाम, मतलब कि 17 दिन के बाद ही उसका एग्ज़ाम लेना जाना था CBT 2 का, ठीक है। परंतु वहाँ पर किसी कंडीशंस के कारण रेलवे ने उस रिज़ल्ट को रिजेक्ट कर दिया था। फिर नया रिज़ल्ट दिया। नया रिज़ल्ट कब दिया उनने? फिर 20 नवंबर को, 20 नवंबर 2018 को ALP CBT फर्स्ट का फिर से रिज़ल्ट दिया, फ्रेश रिज़ल्ट दिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स पे ले लिया गया था, ठीक है। जब 20 नवंबर को 2018 में ALP CBT फर्स्ट का जब रिज़ल्ट दिया 20 नवंबर को फ्रेश रिज़ल्ट, ठीक है, सेकंड बार में, तो उस टाइम पर उन्होंने CBT 2 की जो एग्ज़ाम डेट रखी थी वो रखी थी 20 दिसंबर, मतलब कि 1 महीने का अंतर रखा था, ठीक है। इसके बाद 20 दिसंबर की जो है एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर इन्होंने जो है CBT 2 के जो टेंटेटिव जो डेट रखी थी वो रखी थी फिर 23 मतलब कि 21, 22 और 23 जनवरी 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसने CBT 1 का जो रिज़ल्ट 20 नवंबर को दिया था, ठीक है, फिर एग्ज़ाम लेनी थी 20 दिसंबर को, परंतु 20 दिसंबर को भी ना लेते उन्होंने कब ली थी? 20 जनवरी से 20 से 21 जनवरी से उन्होंने एग्ज़ाम शुरू की थी। मतलब ये मान चल सकते हैं पहले 1 महीना रिज़ल्ट का फासला रखा था CBT 2 के और रिज़ल्ट के बीच में, उसके बाद उन्होंने 2 महीने बढ़ा दिए थे, ठीक है। इसी प्रकार से JEE की बात करें तो देखिए जो RRB JEE हुई थी 2019 में एग्ज़ाम जो हुई थी, ठीक है, उसकी जो है RRB JEE का जो CBT फर्स्ट का जो रिज़ल्ट आया था, CBT 1 को जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 13 अगस्त को, ठीक है, 13 अगस्त 2019 में आया था। और इसी के बाद रिज़ल्ट के साथ ही एक नोटिस जारी किया गया था कि जो आपका CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 28 अगस्त से। मतलब कि आप देख सकते हो कि JEE का जो रिज़ल्ट आया था CBT 1 का, ठीक है, वो आया था 13 अगस्त को और उन्होंने जो CBT 2 की जो एग्ज़ाम डेट रखी थी वो रखी थी 28 अगस्त। मतलब कि आप देख सकते हो कि बीच में सिर्फ 15 दिन का अंतर ही दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि यदि आपका जो CBT 1 का NTPC का जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा तो ये मान के चलिए वो उसके बाद RRB अपनी प्रोसेस पूरी फास्ट कर देगा। और ये मान के चलिए कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर आपका रिज़ल्ट आज आ गया है तो ये मान के चलिए कि आपको 20 से 30 दिन, ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 3 से 4 वीक का ही आपको टाइम मिलेगा अपनी एग्ज़ाम्स का CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ये मान के चलिए कि CBT 1 का रिज़ल्ट जैसे ही आया उसके 20 से 30 दिन बाद आपका CBT 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा NTPC का RRB द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।